Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Chalon. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अभी आपके एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 6 मई को आपका एग्जाम है। एंड इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं वो ये है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। दोनों ही सब्जेक्ट्स का समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या पढ़ें और क्या नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के रिगार्डिंग। एंड वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के साथ। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नर्सिंग से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर हो गया तो उसमें डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो उससे क्वेश्चंस आते हैं आपके। उसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में वो हॉस्पिटल से रिलेटेड पूछे जाते हैं, नर्सिंग डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं, जो इंडिया में कैसे नर्सिंग का डेवलपमेंट हुआ, हिस्ट्री क्या है नर्सिंग की इंडिया में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं हेल्थ को लेके उससे और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अभी आपके पास 20 दिन है, आपका एग्जाम 6 जून को है, तो अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे नर्सिंग एप्टीट्यूड तभी भी आप इसमें 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आप 20 क्वेश्चन तो सही कर दोगे। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपके 24 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है और क्वेश्चंस भी बहुत टफ नहीं आते हैं यहाँ पे। अगर आपको बेसिक क्लियर है और आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप इसको इजीली करेक्ट कर सकते हो। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में अभी आपको क्या करना है, देखो अभी सबसे ज़्यादा इस टाइम पे आपको कोई भी सब्जेक्ट को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है। अगर अभी तक भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो प्लीज ज्वाइन कर लो। कोई भी टेस्ट सीरीज मार्केट में इतनी सारी अवेलेबल है, अगर कोई भी समझ में नहीं आ रही है तो आप फ्लोरेंस एकेडमी की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, काफी सही है वो, मतलब प्राइस भी ठीक ही है तो आप वहां से ले सकते हो और टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करो। उसके साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड के अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसको 1 घंटा दे दो दिन में, बहुत है, सफिशिएंट है। मतलब आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसकी यूट्यूब से देख के। अगर यूट्यूब कहीं पे भी तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिल रहे, यूट्यूब पे डालो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर तुम्हें चैनल बताऊं तो मैं विजय एजुकेशन से तुम नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा एक चैनल है बेसिक फॉर ऑल, वहां से आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके अलावा एक चैनल है एडुटी और आप मेरे चैनल से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो इतने सारे चैनल बताए मैंने आपको, आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे लोग अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं जैसे आपके सीनेट में पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने हैं तो उनको तुरंत के तुरंत नोट करते रहो और रिवीजन भी करो उनका। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपने 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, हो सकता है उसमें से आपके, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो 15 क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं और आपके 10 क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। जो भी गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उनको नोट करो एंड उनको सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो। ज्यादा क्वेश्चन देखो टफ तो होते नहीं है तो आपको इजीली वो लर्न भी हो जाएंगे। उसके बाद जब आप डेली डेली प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन सही भी होने लगेंगे। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको बस इतना ही करना है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको नोट डाउन कर लो और सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो और डेली करो। कम से कम 1 घंटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो नर्सिंग एप्टीट्यूड की, इतना सफिशियंट है आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। एंड अगर आप डेली इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो क्वेश्चन आपका इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। तो जिन लोगों को बहुत डर लग रहा है नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई करना मत छोड़ना कि डर लग रहा है तो फिर डर ही लग रहा है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे डरने के अलावा, साथ साथ में पढ़ाई करो। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपका ऐसा सच कोई भारी सिलेबस है नहीं। आपका जो 11th और 12th का ग्रामर है वही आपसे पूछा जाता है और उसमें कुछ वोकैबुलरी का पोर्शन भी है, जैसे कि एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, होमोफोन्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम और फ्रेजेस हो गए। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको बेसिक रूल पता होने चाहिए। जैसे अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे हो तो उसके रूल्स आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स आपको पता होने चाहिए, नाउन प्रोनाउन फाइंड करने का रूल पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये बेसिक रूल्स पता है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड देखो, अगर आपको इंग्लिश, मतलब आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आप यूट्यूब पे 1-2 क्लासेस देख लो एंड उसके ही बाद, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक क्लास देखी कि आप आर्टिकल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आप आर्टिकल्स वाली
आर्टिकल वाली लाइक एक एक्सरसाइज कर लो, तो उससे क्या होगा कि आपको जो आपने तुरंत रूल पढ़े हैं और फिर जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको समझ में आएंगे। एंड दूसरी चीज ये है कि देखो, रूल्स आपको पहले क्लियर करने पड़ेंगे, और रूल्स क्लियर करने के लिए आप वीडियो देख सकते हो, आप नीतू मैम का वीडियो देख सकते हो, डियर सर का वीडियो देख सकते हो, कंचन मैम का भी वीडियो देख सकते हो, और बहुत सारे देखो चैनल्स हैं, फिर भी आप देख लेना। ये 3 जो मैंने बताए हैं इनसे आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको फिर जिससे समझ में आ रहा है आप उसका वीडियो देख लेना। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और अगर देखो आप डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो वो क्वेश्चन सही होंगे नहीं, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा। तो पहले रूल्स पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि आपके जो वोकैब का पोर्शन है उसकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको कोई रूल्स देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वोकैब लर्न करनी है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और अभी आपके पास जो टाइम है वो 20 दिन का टाइम है, तो आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश। अगर आपने अभी तक उसको टच भी नहीं किया है, रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो रूल्स हैं ग्रामर के उनको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहो, डेली डेली, तो हो जाएगा। और देखो, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे टाइम पे लाइक मैंने 11th और 12th में कोचिंग पढ़ी थी, तो उसके जो नोट्स थे इंग्लिश ग्रामर के, तो उन्हीं से मैंने पढ़ा था, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी तो वो मैंने यूट्यूब से की थी। उसके अलावा वोकैब मैंने पढ़ी थी, मेरे पास एक बुक थी काका पब्लिकेशन की, उस बुक से जो उसमें वोकैब दी थी वो पूरी वोकैब मैंने याद कर ली थी, लाइक एंटोनेम, सिनोनेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, उसके अलावा जितने भी उसमें इडियम फ्रेजेस दिए थे वो सारे मैंने याद कर रखे थे। अभी थोड़े थोड़े भूल गई हूँ, बट उस टाइम पे मुझे सारे अच्छे से याद थे। तो आप जितना याद कर सकते हो कर लो, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रूल्स पढ़ो डेली डेली। और देखो, रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ रूल्स पढ़ के बैठ जा रहे हो और रिवीजन नहीं कर रहे हो या फिर टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो फिर उससे आप भूल जाओगे। अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो आप बस डेली डेली पढ़ो। बस इतना सोच के पढ़ लो कि सिर्फ 20 दिन पढ़ना है, उसके बाद आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपको इतना स्ट्रेस लेना ही नहीं पड़ेगा। और रही बात कि अभी बहुत डर लग रहा है, तो ये सबको लग रहा है। मैं पहले भी आपको 2-3 वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि अभी डर लगना बहुत कॉमन है। सिर्फ 20 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। सोचो, अगर आपको अभी भी डर नहीं लग रहा तो फिर कब लगेगा एग्जाम के बाद। तो ये चीज है कि पढ़ते रहो लगातार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बंद मत करो, और अपना रिवीजन करते रहो। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और देखो, कॉन्टेक्ट नंबर मत मांगा करो, क्योंकि ऑलरेडी वो मतलब शेयर करने वाली चीज ही नहीं है। आप यूट्यूब पे पूछ लो आपको जो पूछना है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ लो, ग्रुप बना हुआ है, वहां पे भी पूछ सकते हो। बाकी ये था इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और हाँ, पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, टेस्ट रेगुलरली लगाने हैं, क्योंकि टेस्ट नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाओगे उन स्टूडेंट से जो रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं। ये मत सोचना कि सीनेट का ही एग्जाम है तो ऐसे ही निकल जाएगा। अभी तुम देखो कि रीनीट हो रहा है। रीनीट होने का मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे बच्चे अब अप्लाई करेंगे और डेट अभी है इसकी। तो आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं थोड़ा तो बढ़ ही गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। डरना नहीं है, अगर डर लग रहा है कोई बात नहीं, साथ साथ पढ़ाई करते रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।